हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक जो चल रहा है हमारा तत्वों का निष्कर्षण। तो इसमें एक टॉपिक है एल्यूमिनो थर्मल अपचयन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इस विधि से क्रोमियम धातु और उसके ऑक्साइड Cr2O3 के अपचयन से प्राप्त होती है क्रोमियम ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम के चूर्ण को सिलिका की क्रूसिबल Ba2 बेरियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम चूर्ण से जलाया जाता है तो ऊष्माक्षेपी अपचयन क्रिया होती है। क्रिया का तापक्रम 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस ताप पर द्रव क्रोमियम प्राप्त होती है। क्रूसिबल की रेत में गाड़ दिया जाता है जिससे ऊष्मा क्षय रुक जाता है। तो क्रोमियम ऑक्साइड एल्युमिनियम की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो आपके क्रोमियम द्रव अवस्था में हो जाता है और आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और ऊष्मा निकलती है। इसी प्रकार आपके Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ क्रिया कराते हैं तो Fe अलग हो जाता है और Al2O3 अलग हो जाता है। इस क्रिया का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, किस क्रिया का, तो आपके एल्यूमिनियम थर्मल उपचयन या अपचयन का किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए वायु अपचयन विधि द्वारा लेड मरकरी कॉपर इस विधि से प्राप्त किए जाते हैं। तो पीबी कॉपर और मरकरी, देखिए पीबीएस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो पीबीओ बनता है। फिर आपको सल्फर डाइऑक्साइड पीबीओ को फिर पीबीएस के साथ क्रिया कराते हैं तो पीबी अलग हो जाता है और आपके सल्फर डाइऑक्साइड अलग। कॉपर की देखिए कॉपर सल्फेट को ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड को फिर कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड अलग। मरकरी की निकालने के लिए आपके तो मरकरी सल्फेट की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो मरकरी आपके अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो वायु अपचयन द्वारा इन तीनों एलिमेंट्स का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम तथा पोटेशियम के अपचयन से। तो सोडियम, तो बेरियम क्लोराइड सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं तो बेरियम अलग हो जाता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। और कैल्शियम आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं पोटेशियम की तो कैल्शियम अलग हो जाता है, पोटेशियम आयोडाइड अलग होता है। इसके बाद है आपका हाइड्रो आपके मेटलर्जिकल निष्कर्षण। तो इस विधि को आर्द्र विधि कहते हैं। इस विधि में आयस को किसी उपयुक्त विलायक में घोलकर विलयन प्राप्त करते हैं। इस विधि में अधिक धनात्मक व अपचायक धातु मिलाकर धातु को विस्थापित कर देते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट को Fe आयरन के साथ क्रिया कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है, फेरिक सल्फेट अलग हो जाता है। एल्युमिनियम नाइट्रेट को जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम अलग हो जाता है, जिंक नाइट्रेट अलग हो जाता है। सिल्वर सल्फेट के आपके सोडियम साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम एल्युमिनियम साइनाइड बनता है और सोडियम सल्फेट बनता है। सोडियम एल्युमिनियम साइनाइड को जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम जिंक साइनाइड बनता है और आपके सिल्वर अलग हो जाता है। गोल्ड के लिए आपके Au सोडियम साइनाइड और जल के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपका NaAuCN का होल ट्वाइस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। NaAuCN का होल ट्वाइस प्लस जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तो आपके NaZnCN का होल 4 और आपका Au अलग हो जाता है। इसके बाद है आपका एल्युमिनियम की प्राप्ति। तो एल्युमिनियम की प्राप्ति बीवेयर विधि में बॉक्साइड ऐश को निस्तापन करके 50% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में उच्च दाब तथा 150 डिग्री सेल्सियस पर ऑटोक्लेव में गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलकर सोडियम एल्युमिनेट बनाती है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम Al2O3.2H2O प्लस 2NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो NaAlO2 प्लस 3H2O बनता है। प्राप्त विलयन ताज़ा बना AlOH का होल त्रियाज की अल्प मात्रा मिलाकर तेज़ी से हिलाया जाए तो AlOH का होल त्रियाज अवश्य बनता है। तो NaAl2 प्लस H2O को हम तेज़ हिला के क्रिया कराते हैं तो आपका AlOH का होल त्रियाज अवश्य बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग बनता है। अवच्छेद को छानकर 2 का निस्तापन करने पर Al2O3 प्राप्त
होता है। Al2O3 के विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट विधि है आपके ताप विद्युतीय निष्कर्षण। इस विद्युत अपघटनीय विधि भी कहते हैं। इस विधि में शुद्ध खनिज को गलित करके विद्युत ताप द्वारा विघटित कर धातु प्राप्त करते हैं अथवा गलित लवणों के विद्युत अपघटन द्वारा धातु प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्साइट Al2O3.2H2O का शोधन द्वारा एल्युमिनियम Al2O3 प्राप्त करके गलित एल्युमिनियम तथा क्रायोलाइट्स 3NaF.Al Fe3 तथा CaF2 मिलाकर गलाते हैं। तब प्राप्त द्रव का विद्युत अपघटन 870 डिग्री सेल्सियस पर करने से कार्बन कैथोड पर या ग्रेफाइट कैथोड पर एल्युमिनियम प्राप्त की जाता है, जैसे कि AlF3 आपके एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन आपके त्याग देता है, या Al3 प्लस के 3 आयन बनता है प्लस 3F माइनस के आयन कैथोड पर आपके Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो Al बन जाता है, और एनोड पर F तो आपके F2 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो आपके Al2O3 प्लस C के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग होता है। एल्युमिनियम और Fe के साथ क्रिया कराते हैं तो AlFe3 रिवर्सिबल Al प्लस के 3 आयन प्लस 6Fe का माइनस आयन प्राप्त होता है। अब है आपकी अमालगम विधि। मरकरी धातुओं का संयोग, मरकरी धातुओं के साथ संयोग करके अमालगम बनाते हैं, जिसे अमालगम करने पर मरकरी वाष्प बनकर निकल जाती है और धातु शेष रह जाती है। इसी गुण का लाभ लेकर मरकरी का उपयोग धातु निष्कर्षण में किया जाता है। इस विधि से सिल्वर तथा गोल्ड धातु का निष्कर्षण किया जाता है। गोल्ड धातु को अयस्क जैसे ऑरिफेरस क्वार्ट्स को स्टम्प मिल में पीसकर पानी की धारा के साथ स्लरी बनाते हैं। इसे अमलगमेटेड कॉपर शीट पर प्रवाहित करते हैं तो गोल्ड कण मरकरी के संयोग करके AuSG अमलगम बना लेते हैं। इसे रबर के पेंट से एकत्रित कर लेते हैं। AuSG अमलगम का आसवन करके मरकरी को पृथक कर लेते हैं और गोल्ड मिल जाता है। Au को हम माइनस करते हैं मरकरी में तो हमारा Au अलग हो जाता है और मरकरी वाष्प रूप में उड़ जाती है। इसके बाद है आपका धातुओं का शोधन। धातु निष्कर्षण से प्राप्त धातु शुद्ध नहीं होती हैं। इसमें अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, जैसे अन्य धातुओं की अशुद्धियाँ। नंबर नेक्स्ट धातु ऑक्साइड तथा सल्फाइडों की अशुद्धियाँ, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आदि की अशुद्धियाँ। धातु में उपस्थित अशुद्धियों से धातु की प्रकृति बदल जाती है। इस कारण प्राप्त अशुद्धि धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना अति आवश्यक है। इसे धातु शोधन कहते हैं। धातुओं का शोधन करने की अनेक विधियां हैं जो धातु में उपस्थित अशुद्धि की प्रकृति पर निर्भर करती है। इनमें निम्नलिखित हैं। नंबर 1 द्रवण विधि, पोलिंग विधि, आसवन विधि, ऑक्सीकरण विधि, विद्युत अपघटन विधि और जॉन शोधन विधि। तो देखिए इसमें नंबर 1 द्रवण विधि। इस विधि का उपयोग कम गालक की धातुओं के शोधन में किया जाता है। इसमें उपस्थित अशुद्धियों को गलनांक को चोते हैं, टिन, लेड आदि का शोधन द्रवण विधि द्वारा किया जाता है। भट्टी में धातु को ढालू सतह पर रखकर पिघलाते हैं तो धातु द्रवित होकर नीचे बह जाती है और एकत्रित कर ली जाती है। अशुद्धियाँ सतह पर ही रह जाती हैं। नेक्स्ट विधि है पोलिंग विधि। जब धातु में धातु ऑक्साइड की अशुद्धियाँ होती हैं तो इस पोलिंग विधि अपनाई जाती है। कॉपर, सिल्वर, सोना, Pb, Sn, Fe आदि धातुओं का शोधन पोलिंग विधि द्वारा किया जाता है। पोलिंग विधि का सिद्धांत है कि धातु में मिली धातु ऑक्साइड का अपचयन उच्च ताप पर हरे बॉक्साइड के डंडों से निकली मीथेन आदि हाइड्रोकार्बनों की गैसों से धातु में हो जाती है या हो जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। कॉपर धातु का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है या इस विधि से होता है। अशुद्ध कॉपर को पिघलाकर हरे बॉक्स के पोल
से हिलाया जाता है तब हरी लकड़ी के भंजन से अपचायक गैसें निकलती हैं जो कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में अपचयित कर देती हैं। जैसे कि आपके कॉपर ऑक्साइड को मीथेन के साथ क्रिया कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग और जल अलग हो जाता है। इसके बाद आसवन विधि। यह विधि वाष्पशील धातुओं की शोधन में काम आती है, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी आदि। अशुद्ध धातुओं को रिटार्ड को लेकर गर्म करते हैं तब वाष्पशील धातु वाष्प बनकर पृथक हो जाती है, जिसे ठंडा कर एकत्रित कर लेते हैं। अशुद्धियाँ रिटार्ड में ही रह जाती हैं। ऑक्सीकरण विधि। यह विधि धातुओं के शोधन के लिए काम आती है, जिसमें उपस्थित अशुद्धियाँ शीघ्रता से ऑक्सीकृत होकर गैस बनकर निकल जाती हैं, जैसे आर्सेनिक, सल्फर, एंटीमनी, फास्फोरस आदि की अशुद्धियाँ इस विधि से दूर की जाती हैं। जैसे सल्फर के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड AS, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं AS2O3, Sb के साथ ऑक्सीजन के साथ तो SbO2O3, P के साथ आपके ऑक्सीजन की तो P2O5। अवाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए गालक का प्रयोग किया जाता है, जो ऑक्साइड अशुद्धियों से मिलाकर धातुमूल बनाता है। जो पिघली हुई धातु की सतह पर तैरता रहता है उसे निकाल दिया जाता है, तब शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे आपका जिंक ऑक्साइड सिलिका के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक सिलिकेट बनता है, और Fe फेरिक ऑक्साइड के साथ सिलिका कराते हैं तो फेरिक सिलिकेट बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड के तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है, जहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड क्षारीय गालक या अशुद्धियाँ हैं, सिलिका आपके अम्लीय गालक या अशुद्धियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट विधि है विद्युत अपघटनीय विधि। तो धातुओं के शोधन का विद्युत अपघटनीय शोधन विधि सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इस विधि से अति शुद्ध 100% धातु प्राप्त होती है। इस विधि का उपयोग कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आदि धातुओं के शोधन में किया जाता है। यह विधि इस बात पर आधारित है कि जिस धातु का अपचयन विभव अधिक होता है वो एनोड पर घुलती है और कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। इस विधि में एक विद्युत अपघटनीय सेल होता है, जिसमें धातु के लवण का जलीय विलयन भर दिया जाता है। लवण के समान ही अम्ल से अम्लीय कर लिया जाता है। जिस धातु का शोधन किया जाता है उसका एनोड बनाकर विलयन में डुबा देते हैं और कैथोड उसी धातु का बना देते हैं। आपके डायग्राम दे रखा है 6.1 आपने दे रखा है पहले डायग्राम। देखिए आपके एनोड अशुद्ध धातु हैं, कैथोड शुद्ध धातु हैं। विद्युत अपघटन विधि है जिसमें एक एनोड है और एक कैथोड, दो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब एनोड तथा कैथोड को विद्युत धारा स्रोत से जोड़ देते हैं तब विद्युत अपघटन से विद्युत धारा बहने लगती है। इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक क्रिया होती है। एनोड पर धातु घुलती है और कैथोड पर शुद्ध धातु एकत्रित होती रहती है। जैसे कि माना गया है कि कॉपर का शोधन करना है तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन करते हैं, और यह विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में कराते हैं तो कॉपर इलेक्ट्रॉन त्यागता है और सल्फेट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो Cu+2 आयन और प्लस SO4 का माइनस के 2 आयन। ये तो एनोड पर होता है, और कैथोड पर आपके कॉपर में और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। एनोड पर आपके कॉपर के +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कॉपर बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट विधि है आपके क्षेत्र शोधन विधि। धातुओं के शोधन की यह आधुनिक विधि है जिसमें मिश्र धातुओं में उपस्थित धातुओं के शुद्ध अवस्था में पृथक किया जाता है। इस विधि का सिद्धांत है कि जब मिश्र धातु को उच्च ताप के क्षेत्र में रखा जाता है तो धातु अपने गलनांक पर द्रवित हो जाती है और उसे एकत्रित कर लिया जाता है। धातुओं के मिश्रण को ऐसे ऊष्मा क्षेत्र में से होकर निकाला जाता है जिसका ताप एक सिरे से दूसरे सिरे पर बढ़ता जाता है जब धातुएं अपने गलनांक पर द्रवित होकर पृथक हो जाती हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। तत्वों का निष्कर्षण जो आपके सिलेबस में इतना ही है।